ओके, पिछली क्लास में हमने किया द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कहा अगर दो मासेस हैं वो बाय डिफॉल्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर आप दूर करने की कोशिश करो तो आप जो वर्क कर रहे हो वो स्टोर होता है। वो कैसे पता चलता है? इफ यू लेट गो दे विल मूव ऑन फास्टर नाउ। ओके, द सेम थिंग आपने ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व किया होगा स्प्रिंग के केस में। जैसे हम स्प्रिंग के मास को दूर करते हैं तो वो वापस आता है, ज्यादा जोर से आता है। ज्यादा खींचोगे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा जोर से पटकेगा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। And of course this potential energy is a domain of conservative forces. It is a property of conservative forces to store energy. ठीक है, तो उसमें हमने डेरिवेशन की थी कि अगर दो मासेस इतनी दूरी पे रखे हैं, ऑफ कोर्स पहले ये समझा हमने कि इस एक को रखा तो दूसरा इंफिनिटी से बहुत दूर से लाएंगे। ओके, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी पॉजिटिव प्लस जी m1 m2 बाय आर। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर तक, ये बात ध्यान रखना। ओके, दिस इज द पोटेंशियल सॉरी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज पॉजिटिव। एंड क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ठीक नेगेटिव ऑफ इट, दैट इज माइनस जी m1 m2 बाय आर। ठीक है कि नहीं? कुल मिला के अगर हमने एक मास इंफिनिटी से आर पे लाना है तो हमें उसको खींच खींच के लाना पड़ेगा, हम उसको जाने नहीं दे सकते। इट्स लाइक सेइंग दिस कि मान लो एक अर्थ पे एक टावर है जहां से आपने रस्सी, लंबी सी रस्सी रखी है ऐसे बहुत सारी, और एक बकेट में या एक मास नीचे उतार रहे हैं, धीरे धीरे उतारना है। तो आप हमेशा ऊपर की तरफ पुल रखेंगे इस पे ताकि ये गिरे ना। आप कर रहे हैं नेगेटिव वर्क, दैट्स व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी इज। इसीलिए हमने जो वर्क किया दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमने जो वर्क किया स्लोली किया, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, तो किसी बॉडी को ज्यादा हाइट से कम हाइट पे लाना हो अगर, और अगर ये काम आप धीरे धीरे करना चाह रहे हो तो आप वर्क नेगेटिव करोगे, बिकॉज आपको खींच खींच के छोड़ना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। तो आप तो ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो वर्क इज नेगेटिव एज डेफिनेशन, बात खत्म। तो और ऐसे भी समझ लो अगर आप छोड़ दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी थी। दैट मीन्स आपने कुछ ऐसा किया है जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी नहीं। ठीक है, एरर ही क्रिएट किया ना। मान लो उसकी ऊपर से हाइट से छोड़ा हमने मास, वो लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड से हिट करना था, लेकिन हमने जीरो से कराया, तो कौन खा गया ये काइनेटिक एनर्जी? जो आपने वर्क की है। ठीक है, इट्स टू बी अंडरस्टूड इन दैट सेंस एज वेल। नेवरदलेस कुछ मिला के, सब कुछ मिला के ये है हमारा बेसिक आइडिया। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू मास सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगर मल्टीपल मासेस हो, m1 m2 m3, दिस इज लेट्स से a, दिस इज b, लेट्स से 90 डिग्री पे ही है फिलहाल तो। ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ दिस थ्री मास सिस्टम? पहले ध्यान दो, ध्यान दो। पहले इस इंटरेक्शन की एनर्जी लिख लेना, फिर इस इंटरेक्शन की, और फिर इस इंटरेक्शन की। ये मत बोलना जितनी भी इंटरेक्शंस हैं सबकी, इट इज एक्चुअली बाय डिफॉल्ट। ऐसे समझ लो ये मास इससे भी इंटरेक्ट करेगा, इससे भी करेगा, तो हो गई दो इंटरेक्शंस, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये भी तो आपस में करेंगे इंटरेक्ट एडिशनली। ठीक है, इसकी एनर्जी लिखेंगे हम माइनस जी m1 m2 बाई ए माइनस जी m1 m3 बाई बी माइनस जी m2 m3 बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कुछ भी हो सकता है। चलो मैंने इसकी बात की, नोट इट डाउन। अगर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है, लुक फॉर ऑल दी इंटरेक्शंस। ठीक है, फॉर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स लुक फॉर ऑल पॉसिबल इंटरेक्शंस। ठीक है कि नहीं? इस पे और कुछ तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं बता देता हूं जो बेसिक्स हैं। बाकी जब क्वेश्चंस टिपिकल आएंगे आपके सामने तो अलग बात है।
ओके बेटा, अच्छा, जितने भी इंटरेक्शंस, ठीक है। तो जैसे इसमें 3 इंटरेक्शंस थी, अगर 4 पार्टिकल्स होंगे तो वहां कितनी इंटरेक्शंस होंगी? अच्छा ट्राई करो 4 पार्टिकल्स एट द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगल, लेट्स से 6 इंटरेक्शंस। ओके ओके कि नहीं? पक्का? सदफ हंस क्यों रही हो? कर ले बेटे। व्हाट आई एम सेइंग इज, छोटा नहीं करना चाहिए। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर 1 2 3 4 हो तो आप इस इंटरेक्शन को, इसको 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 और फिर इसको एज वेल एज, तो डिस्टेंस डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंसेस निकालें, ठीक है कि नहीं? ऑल ऑफ देम आर नेसेसरी इंटरेक्शंस, ऑल ऑफ देम हैव पोटेंशियल एनर्जी। मैं नहीं बोलूंगा स्टोर है, बट इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे इसकी निकली ये वाली, ठीक है। ये नेगेटिव है, मतलब ये समझो कि अगर इन्फिनिटी से यहां हम लाएंगे तो हमें इन तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा कि टकराए नहीं, जोर से ना, हमें नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। गॉट इट? और ग्रेविटी क्या करेगी? पॉजिटिव वर्क। ग्रेविटी लाएगी, इसको भी खींच के, इसको भी खींच के, उसको भी खींच के। समझ रहे हो कि नहीं? ग्रेविटी इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, वी आर डूइंग नेगेटिव वर्क। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि किसी भी टू मास सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। और ध्यान रहे बेटे, जितना दूर होंगे पार्टिकल्स एनर्जी ज्यादा, नजदीक आएंगे तो पार्टिकल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। एक और मजेदार बात पहले भी कहा है मैंने, ये कोई भी सिस्टम हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर की तरफ जाता है। तो खुद सोचो, मासेस दूर हैं, वहां अगर रिलीज करोगे तो कहां दौड़ते हैं? दैट मींस दे हायर पोटेंशियल एनर्जी से कहां दौड़ रहे हैं? लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है कि नहीं? कीप रिवाइजिंग, है ना, पुराना रिवाइज करते रहो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर अटपटा लगेगा। नेवरदलेस अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास लेट्स से M1 M2 M3 है ऐसे, लेट्स से ये डिस्टेंस है A, ये B और ये C। इसके बाद ध्यान से देखो, ध्यान से, सपोज मैं किसी तरीके से इनको शिफ्ट कर लेता हूँ। M1 को सपोज यहां ले आता हूँ, M2 को यहां ले आता हूँ, M3 को यहां। दिस इज अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, लेट्स से U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 by A minus G M2 M3 by B minus G M3 M1 by C। ये समझ आया कि नहीं आया? पहली कॉन्फ़िगरेशन ये थी तो एनर्जी कितनी थी? इतनी। अगर मैंने, मान लो हम सभी ने मिलके इसको थोड़ा पीछे, इसको उधर, उसको, तो हमने क्या चेंज किया? कॉन्फ़िगरेशन। द न्यू कॉन्फ़िगरेशन हैज a different potential energy। लेट्स से ये डिस्टेंस कैपिटल A है, ये कैपिटल B है और ये कैपिटल C है। चलेगा ऐसे? ठीक है, तो आई कुड से U फाइनल इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 नाउ बाय A G M2 M3 अब B G M3 M1 बाय कैपिटल C। ठीक है, ये नई पोटेंशियल एनर्जी है, ये पहली है। बढ़ी या घटी? पहले यहां से यहां ले जाने पे बढ़ी या घटी? दूर हो गए, मासेस के नजदीक हो गए, ठीक है, दूर जाने पे मासेस की जो एनर्जी है बढ़ती है। क्लियर है कि नहीं? ओके, नेगेटिव खुद सोचो बेटे, अगर आपको मैं कहूं दो मासेस को दूर करो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, आप लोगों को तकलीफ होगी ऐसा करने में, नजदीक लाने में तकलीफ कम है। ठीक है कि नहीं? ज्यादा परेशानी क्या करने में होगी? उनको दूर करने में। नजदीक लाना काफी आसान है। समझ गए कि नहीं आसान? नजदीक तो वो खुद भी आ जाए। तो कोई भी सिस्टम खुद सोचो, मान लो मैंने अगर इन 3 मासेस को छोड़ दिया तो ये खुद ब खुद कहां दौड़ेंगे? दैट मीन्स ये हायर पोटेंशियल एनर्जी थी और ये लोअर। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट वाज द वर्क यू डिड, तो कैसे निकालेंगे? आप ही रेस्पॉन्सिबल हो ना इसकी एनर्जी चेंज करने में। तो जो भी आपने वर्क किया है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे लिखो, वर्क डन
in changing the configuration of the system is equal to delta u, यानी कि u फाइनल माइनस u इनिशियल। ठीक है कि नहीं? खुद ब खुद आप समझ सकते हैं बच्चों, अगर आप लोअर एनर्जी से हायर पे जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा इसमें वर्क, ताकि ये दूर हो जाए। और अगर आप हायर से लोअर ले जाते हैं उसको तो आप वर्क नेगेटिव करोगे, वर्क एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है क्या? यस और नो? ये मत भूलना हमारे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से कि डेल्टा यू होता है माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल स्लोली। ये बात ध्यान रखना, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी चेंज, लेकिन अगर स्लोली करोगे तो काइनेटिक वाला तो बचा नहीं, सारा का सारा कहाँ चला गया? पोटेंशियल में। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट स्लोली। ठीक है हर्षित, क्लियर है कि नहीं? याद नहीं है वर्क एनर्जी चैप्टर अच्छे से सदफ को? ठीक है ठीक है कि नहीं? यस ओके ओके तो कभी ऐसा हो तो कर लोगे, इनिशियल एंड फाइनल, बात खत्म। आपको कभी ऐसे पूछ सकता है कि एक छोटे स्क्वायर से उठा के बड़े स्क्वायर पे ले गए आप मास को, तो वर्क डन कितना है? तो आप एक एक मास का पीछा करने के बजाय क्या करोगे? ठीक है, यू कैन से इट इज द मिनिमम वर्क। क्या है ये? हाँ, अगर कोई मान लो कोई बहुत अमीर बंदा है, उस पर बहुत सारा वर्क है, वो वेस्ट भी करना चाह रहा है, वो करता रहे, लेकिन इससे कम में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। जनरली ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बी कॉशियस अबाउट इट। ठीक है, बी कॉशियस। हो सकता है सपोज एयर रेजिस्टेंस हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो मासेस दूर करने पड़ेंगे, साथ ही साथ एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ भी खर्च करना पड़ेगा वर्क, तो आप तो ज्यादा वर्क करोगे। डेल्टा यू मान लो 500 है, आपने 600 किया होगा, 100 कहाँ गया? इनटू अदर नॉन कंजर्वेटिव वर्क्स। दैट्स द पॉइंट। ठीक है कि ओके? कोई सवाल है बेटा? कोई क्वेश्चन? ठीक है। एंड फाइनली, do you remember this, that conservative force is equal to minus du by dr? in that case हमने du by dx किया था ना, नेगेटिव स्लोप ऑफ ux प्लॉट है ना। मैं फिलहाल यहाँ पे एक ध्यान दिलाऊं, देखो F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ माइनस जी एम बाई आर। ध्यान से देखना, दैट्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस जी एम डी बाई डी आर ऑफ आर इज पावर माइनस वन। ये है ना, वन बाई आर इज पावर माइनस वन, दैट इज जी एम पावर डाउन पावर माइनस वन, तो वन माइनस दिस इज माइनस टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। यही है ना ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। नेगेटिव साइन का मतलब इट इज अट्रैक्टिव। क्या है ये? इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स। मैं बताता हूँ, नोट करो। वेक्टर फॉर्म याद है फोर्स की? और करो बेटे, करो। ओके, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, फोर्स किधर को होगा? माइनस होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, नेगेटिव। दैट्स ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन यू आर लुकिंग एट, है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी फोर्स अगर नेगेटिव है ऑलरेडी, तो मेरा बच्चा, जब भी हमने एक्चुअली, अगर आपको याद है बेटे, याद है मैंने नहीं कहा था कि आर ये ले लो और यहाँ पे मास एम रखो, फिर उसको डी आर भी आगे चलाओ। ओके, याद है? तो तब फोर्स क्या लिया था हमने?
हमने माइनस अलग से डाला था, मैंने मैग्नीट्यूड ए लिया था और फिर माइनस ऐड किया था बच्चों, अपोजिट है। अगर आप फोर्स सीधे सीधे लिखे तो यू कैन सिंपली टेक एफ डॉट डी आर, खत्म। ठीक है, दिस इज नॉट अ डिस्कशन यू शुड वरी अबाउट कि नेगेटिव को क्या कहते हैं। फिलहाल इतना काफी है कि भाई हमको पता है कि दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, हमको ये अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली सी इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस वॉज मोर अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया ना? ठीक है, अभी हमने स्केप नहीं पढ़ा है, वो फिर पढ़ेंगे हम, तो उससे पहले मिटा दो। गुड, नाउ लेट्स, ये तो था एक जनरल आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन अप्लाई दिस सेम टू अर्थ, ऑल्दो अर्थ इज नॉट अ पॉइंट मास, बट यूजिंग शेल थ्योरी, याद है, वी कैन कंसिडर अर्थ एज अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर, और हम जितने भी मास अर्थ के अराउंड है उनके बारे में वैसी ही बातें कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे अभी। ठीक है कि नहीं? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो ये तो स्फीयर है, but sphere can be considered as a point mass as long as certain conditions से apply। सही बात है, चलेगा। ठीक है कि नहीं? कोई सवाल है बेटे? अच्छे से समझ आ रही बात? गुड। तो ये एम ई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमको पता है कि हम आते 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 यहां तक आ सकते हैं, इसके अंदर जब तक खड्डा नहीं खोदेंगे तो नहीं जाएंगे, दिस सरफेस ऑफ अर्थ से कहीं पे। ठीक है, डू यू रिमेंबर दैट मून इज a satellite going around earth? Do you know that moon is a satellite, natural satellite? ठीक है, तुम्हारे मन में एक सवाल नहीं आता मून गिरता है क्यों नहीं हम पे? सोचने वाली बात है ना? ये तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव है, लाता है क्यों नहीं इसको सिर पे पटकने हमारे? वैसे भी दुनिया बहुत खराब हो गई है ना? बताओ, सी हम किस सिचुएशन में है, बड़े उछल रहे होते हैं हम, जस्ट एक फेलियर अगर गड़बड़ हो जाए और मून चल पड़े अर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये अर्थ है, ये मून है, ये धीरे 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 टक, फिर ग्रेविटी जरा टाइट कर दी जाए तो मून थोड़ी सी नजदीक आके घूमेगी, ग्रेविटी ढीली कर दी जाए मून दूर हो जाएगी, उसके साथ साथ बहुत कुछ होगा, हम भी सन से दूर हो जाएंगे, ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, या अगर ग्रेविटी स्ट्रांग कर दी जाए तो झुलसने लग जाएंगे, है ना? हर जगह 200-300 डिग्री टेम्परेचर होगा, हम नहीं बच पाएंगे। ये बातें बहुत अजीब है, सच इज द बैलेंस इन नेचर, इट इज इंट्रीगिंग, इट इज मैजिकल, बार बार ये बात कहता हूँ, इट इज मैजिकल। ये ग्रेविटी थोड़ी सी, ये जो जी है ना, कैपिटल जी, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो ना बेटे, लेट्स से 3 गुना हो, तो थिंग्स विल बी लाइक डिफरेंट फॉर अस, वी माइट नॉट इवन एग्जिस्ट। ठीक है, अगली बार किसी धमकी देना कि ना ऐसा है ना, जी का वैल्यू बदल के ना ठीक कर देना मैंने तो, है ना? ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू इतनी प्यारी है कि हमारे लिए सही है। अब मेरा सवाल क्या था कि व्हाई इजंट मून फॉलिंग ऑन द अर्थ, इवन व्हाई इजंट सन सिंकिंग इनटू, सॉरी, अर्थ सिंकिंग इनटू द सन? सही बात है कि घूम क्यों रहे हैं यार ये परपेचुअल मोशन में? सोचो, कहीं कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है जो इनको कमजोर करके और धीरे धीरे थका दे और डैम एकदम, नहीं ना? ओके, तो अगर सैटेलाइट, एक पर्टिकुलर सैटेलाइट इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी कैन फील इट, वी कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, यस और नो? लेट्स से मून गोes around this surface, around the center of earth in a circular path. Let's take for simplicity क्या लिया हमने? सर्कुलर पाथ। बच्चों इंटरेस्टिंग लग रहा है कि टफ लग रहा है? इंटरेस्टिंग बोल ही नहीं सकते कि सर इंटरेस्टिंग बोलेंगे तो ज्यादा ना पढ़ना पड़े, इसलिए चुप ही रहो, है ना? आज ठीक है। इट हैज अ वेलोसिटी, या स्पीड vo, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट है, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट। व्हाट इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन? सेंट्रिपिटल फोर्स का जो रोल प्ले कर रहा है कौन करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओह नाइस, दैट मीन्स इट्स गोइंग लाइक दिस I would say that this particular at this particular point radius r है इसका, from the center please, है ना? अर्थ जरूर है। तो I'll say ठीक है यार, G M E and M moon
बाय दिस रेडियस स्क्वायर इज एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर बाय आर. डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? है ना? ठीक है हर्षित, बस यहां से पहली चीज सॉल्व हो गई हमारी. पहले तो ये निकला v orbital is equal to root of gme by r. me means planet का, in this case earth. ठीक है कि नहीं? ऐसा नो कोई शक बेटे? तो यानी कि एक ऑर्बिटल स्पीड है जिससे एक सैटेलाइट कह लो या एक सर्कल में जो जा रहा है, हमारे सैटेलाइट की बात करें, लेट्स नॉट चेंज द टॉपिक, तो वो इस स्पीड से चलेगा. अगर स्पीड इससे ज्यादा हो जाए, सपोज मान लो किसी वजह से तुमने इसमें एक पटाखा जोड़ दिया और पटाखे ने टक करके इसको और तेज घुमाया, तो ये थोड़ा सा बड़े सर्कल में जाएगा. ठीक है क्या? एंड इट विल सेटल इट डाउन देयर. द आइडिया इज जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट करंट रेडियस पे बढ़ जाएगी, ज्यादा फोर्स चाहिए. लेकिन ऐसा उस डिस्टेंस पे है भी नहीं फोर्स इतना, तो ये थोड़ा दूर चला जाएगा ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कमजोर पड़ जाए. तब जाके ग्रेविटी इसको बैलेंस फिर से करेगी. समथिंग लाइक दिस बेटे. ठीक है कि नहीं? कुल मिला के इट्स इन अ सॉर्ट ऑफ अ स्टेबल ऑर्बिट, इट कंटिन्यूज टू रोटेट. अगर याद हो बोर्स थ्योरी होती तो ऐसा ही कुछ बोलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में, है ना? ये कुछ और है ना. डोंट कंफ्यूज इट विद दैट. देयर इज नो क्वांटाइजेशन हियर, देयर इज नो लेवल्स हियर. इज दैट क्लियर? एज ऑफ नाउ, है ना. मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे सब कुछ पता है, राइट? ओके, तो ये एक सर्कल में जा रहा है बच्चों, एंड दिस इज द मैकेनिक्स ऑफ इट, बेसिक न्यूटन्स लॉ. ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह वगैरह. ठीक है, मतलब ठीक है, सही बात है, ये एक्सप्लेन तो नहीं हुआ गिरता क्यों है, लेकिन ये समझो अगर सर्कुलर मोशन में रह रहा है, ठीक है, इट्स अ बैलेंस. इट इज अ पॉइंट एट विच जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. अगेन आई वुड से कि दैट इज द स्पेशलिटी, कि ये इस पॉइंट पे ही है जहां ये अचीव कर सकता है. अगर ग्रेविटी इससे ज्यादा स्ट्रांग होती तो डेफिनेटली ये मून नीचे आने लगता. ठीक है, हो सकता है टकरा भी जाता. और अगर ग्रेविटी कमजोर हो जाए तो इट माइट इवन स्लिप अवे. क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ऐसा नहीं है कि इससे प्रूव तो नहीं कर रहा मैं कुछ यहाँ पे, है ना, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कैसे टिकी हुई है. इट्स नॉट समथिंग दैट ये ऐसे रुक के नहीं करती. यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, रुकी हुई मून यहाँ पे हो नहीं सकती थी. इज दैट क्लियर? सो इट हैज टू गो. हमको तो दिखती है ना एक सर्टेन डिस्टेंस पे, बट एक्चुअली इट इज रोटेटिंग अराउंड अर्थ एंड इट्स स्टक इन दैट ऑर्बिट because of certain mechanical balances they have, it has created in circular motion. सही बात है कि नहीं? ओके, तो सर्कुलर मोशन में जब ये घूम रहा है, इट इज देयर, इट इज, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस करी है ग्रेविटी, क्रिएट की है बैलेंस, मतलब प्रोवाइड किया है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है कि नहीं? So that's how we calculate orbital velocity. ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है. तो फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी सिंपली, सिंपल तरीका है कि ऑर्बिट में तभी रहेगा जब सर्कुलर मोशन में है. सर्कुलर मोशन तब होगी जब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी. तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. हमको पता है इट इज द ग्रेविटी दैट्स कीपिंग इट इन द सर्कल. ठीक है कि नहीं? ये जो टेंजेंशियल स्पीड है इसकी, वेलोसिटी है इसकी, ये जरूरी है. ये नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक है, गिरेगा, तब गिरेगा, है ना. दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड इट. यस एग्जैक्टली, इट हैज टू गो लाइक दिस अगर स्विच ऑफ हुई ग्रेविटी. ठीक है, ओके. हमें नहीं दिखेगी ऐसी, बाय द वे, हमें कुछ भी दिख सकती है, हमें दूर होती दिख सकती है. दैट डिपेंड्स हमारी क्या रोटेशन है अर्थ की. खैर, अगर मान लो अर्थ इसके साथ ही घूम रही थी तब अलग चीज है. खैर चलो, ये बहुत लंबा हो जाएगा काम. फिलहाल ये समझ लो कि एज ऑफ नाउ इसकी अगर ये मोशन है तो ये ऐसे निकल जाएगा, ग्रेविटी ना होती तो. चलो खैर ठीक है, अब सर्कल में समझ आए क्यों है ये. बिकॉज इट हैज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल टू स्टे इन अ पर्टिकुलर सर्कल, इन दिस केस ऑर्बिट. ठीक है कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? तुम्हारे मन में कभी सवाल आता है कि ये सेम पाथ फॉलो करते हैं या थोड़ी सी डिफरेंट पाथ भी फॉलो करते हैं? आई डोंट हैव द आंसर फॉर दैट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट योर माइंड इनटू डाउट. देखो बेटे, ये अर्थ है, ये मून जा रहा है. पहली बार ऐसे गया, दूसरी बार हो सकता है ऐसे भी गए, तीसरी बार ऐसे भी, क्या दिक्कत है ना? थोड़ा थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं आ रही है? पता नहीं मुझे, जस्ट आस्क.
ठीक है कि नहीं? पता नहीं ना, मतलब किसने मेजर किया है, पता नहीं, हो सकता है किया हो स्पेस एजेंसीज ने। ठीक है, फिर से बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अर्थ है सपोज ऐसे, मून ऐसे गया एक बार, अगला भी सेम ऑर्बिट है, पॉइंट टू पॉइंट या थोड़ा सा डेविएशन है, ऐसे ऐसे हो रहा है बीच बीच में, है ना, होता होगा डेविएशन, क्यों भाई, सोच तो लो एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट सवाल तो हो मन में। ठीक है, क्या होता है कि नहीं डेविएशन सेंटर ऑफ मास मून वही उसी पॉइंट पे चलता है कि नहीं चलता है, पता नहीं मुझे। ठीक है कि नहीं, सोचो, मून अर्थ भाग रही है और मून साथ साथ। सच सच तो ये है बेटे कि सन है, स्टेशनरी सन भी नहीं है ना, ये अर्थ ऐसे जा रही है इसके अराउंड, इसके अराउंड मून ऐसे जा रही है, तो दैट मीन मून साथ साथ चल रही है, राइट। जैसे जैसे अर्थ चल रही है तो मून भी तो साथ साथ चल रही है ना, देखो कितना जबरदस्त बैलेंस है ना। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट सो मेनी डिटेल्स फॉर नाउ, दिल पे जोर नहीं लगाना है, ठीक है कि नहीं, ओके। नेवरदलेस, तो पहली होगी हमारी द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, इट इज दैट स्पेशल स्पीड which keeps a satellite in a particular point, ठीक है कि नहीं। अब इसी चीज का हमने कॉपी किया है बच्चों नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्च कर करके। तो हम क्या करते हैं, इसे ध्यान रखना, ये अर्थ की सरफेस से एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ऐसे टक, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से एंटर कराते हैं। अब उस ऑर्बिट में वो उसी स्पीड से एंटर करना चाहिए जो उसको क्या करे वहां, कितनी स्पीड से, Gm/r के रूट के बराबर। अगर हमें सपोज टारगेट है कि हम एक आर रेडियस लेट से पर्टिकुलर लेट से सपोज 12800 किलोमीटर पे रखना है हमको, तो हम उसी हिसाब से ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करके यहां से लॉन्च करेंगे इसको, और फिर किस में एंटर कराएंगे, ठीक उस जगह पे उस वहां तक पहुंचा देंगे उस स्पीड से। अ लॉट ऑफ स्टफ यार, मतलब इतना तो, मतलब तुम लोग क्या ना यहीं पे इसरो खोल नहीं तुमने, ठीक है। ऐसे गया और उसके बाद इट गेट्स स्टक, है ना, हम देखो कैसे कॉपी करते हैं नेचर को, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसी वजह से तो हमारे सिर पे बोलते हैं, घर में नहीं आते एंटीना लगाने वाले, वो एक पर्टिकुलर तरफ लगाते हैं उनको, है ना, तो वो एक्चुअली उस सैटेलाइट घूम रहा है ना, वो साथ 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 चला हुआ है हमारा, ठीक है। वो इट्स लाइक दिस, ये है सैटेलाइट, मैं मून हूँ, अर्थ हूँ सपोज, ये है सैटेलाइट मेरा, ठीक है। सैटेलाइट भी घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ, तो कुल मिला के मुझे लग रहा है जैसे हवा में एक एंटीना फंसा हुआ है विदाउट स्ट्रक्चर। यहाँ स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत, आईफल टावर बनाने की जरूरत नहीं है हमको, एंड इट इज टू हाई एन एंटीना, बहुत अच्छा इफेक्टिव एंटीना है, नथिंग एल्स, ठीक है, वहीं पे लगा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो यू कैन सी इंसान कितना खतरनाक है, उसको जरूरत ही नहीं थी इस स्ट्रक्चर की, क्यों, जस्ट लॉन्च दिस थिंग इन द प्रॉपर ऑर्बिट, इट गेट्स स्टक, जैसे मून स्टक है, ठीक है। इंसान कितना चालू है, देखो जुगाड़ू कितना, ठीक है। और किस स्पीड से एंटर कराओगे यहाँ, ऑर्बिटल स्पीड से, ओके, ठीक है कि नहीं, कुल मिला के। अच्छा, अब एक और छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, अब अगर एक सैटेलाइट हमने फेंक भी दिया ऑर्बिट में, लेट से उसकी स्पीड v ऑर्बिट है, vo है, ठीक है, वी नो दैट इट इज बैलेंस्ड विद ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन mv²/r वगैरह, वो रिक्वायरमेंट पूरी है तभी वो अटका है वहां पे, ओके। एंड आई वांट टू राइट इट्स टोटल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, डू यू रियलाइज दिस, ठीक है। कितनी है पोटेंशियल इसकी, -Gm/r प्लस 1/2 mvo², you realize this or not, ठीक है। this is the kinetic energy of the satellite in the orbit, this is its potential energy इतनी दूरी पे अर्थ की, सही बात है कि नहीं, है या ना, पक्का। अलबत्ता थोड़ी देर में मैंने कहा था, थोड़ी देर पहले, mv²/r इज इक्वल टू Gmm/r², तो बेटे mv² इज इक्वल टू Gmm/r, और 1/2 तो 1/2, दिस इज -Gmm/r प्लस 1/2 Gmm/r, दैट इज इक्वल टू
ये फुल है, ये हाफ है, तो माइनस Gm/m/2r. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट व्हेन इट इज इन ऑर्बिट. ठीक है, ऑर्बिट में अगर है तो टोटल एनर्जी ये है मेरे बच्चों, नोट कर लो. दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, राइट. या अगर ऐसे मास भी हो, है ना, मान लो अगर हम, चलो हमें सैटेलाइट काम की चीजें हैं, मान लो कोई सरफिरा बिलियनियर है, उसको मन है कि भाई एक पत्थर चढ़ा देते हैं, पत्थर घुमा देते हैं अर्थ के अराउंड, तो वो भी हो सकता है ना. यू जस्ट हैव टू टेक द स्टोन एंड थ्रो इट इनटू द ऑर्बिट एट द राइट स्पीड एंड इट विल कंटिन्यू टू गो लाइक दिस. ठीक है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, है ना. ओके, एक आइडिया आ रहा है ऐसे मुझे कि मान लो ये जो वेस्ट है, प्लास्टिक है, सब कुछ है, इस सबको पैक कर करके क्या करना चाहिए, है ना. सोचो किसी और प्लेनेट पे पहुंच गया और उन बेचारे कचरा कहाँ से आ रहा है. जस्ट इमेजिन, आई वांटेड टू प्ले दीज मूवीज इन योर हेड, है ना. स्पेस इज समथिंग व्हिच यू कैन इमेजिन अ लॉट थिंग्स अबाउट. ठीक है, मजा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. ओके, ऐसे हमें ना, वी हैंग इट, वी डोंट हैव टू यूज अ स्ट्रक्चर टू होल्ड इट देयर. नॉर्मली किसी हाइट पे कोई एंटीना लगाना है, कोई चीज रखनी है, तो क्या बनाना पड़ना था वहां तक, कुतुब मीनार बनाया हमने. ठीक है, हो सकता है वहां से चिल्लाते थे, सबको बुलाते थे कि भाई आ जाओ, है ना. तो आज की डेट में वी डोंट हैव टू, वी हैव अ स्पेस स्टेशन, यू नो दैट, वी हैव अ स्पेस स्टेशन इन एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ. ठीक है कि नहीं, जहां अभी रिसेंट को सुनीता विलियम्स, है ना, वो फंस गए थे ना उस पे. ठीक है, तो फिर उनको वापस आने में आई थिंक 7-8 महीने लग गए, की हालत खराब हो गई सबकी, वो 3-4 थे वो लोग. ठीक है, जस्ट इमेजिन, वो स्पेस स्टेशन रुका हुआ थोड़ी है कहीं, वो भी क्या कर रहा है, इट्स रोटेटिंग अराउंड अर्थ एट द प्रॉपर हाइट विद द प्रॉपर स्पीड. ऑल वेल, है ना कि नहीं. देखो इंसान कितना तरक्की कर चुका है, कितना सोचता है, कितना यूटिलाइज करता है इस नेचर को, कितना अच्छे से एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ है नेचर को. ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं. अब एक खतरनाक बात सुनाता हूं. ठीक है, ये ध्यान रखना. हो गया यहां तक, पे अटेंशन नाउ प्रॉपरली. हो गया बेटे, ये लो जी, अर्थ है इन दिस केस. मान लो हमने एक यहां से एक लॉन्च किया, यहां पहुंच के उसकी v ऑर्बिटल स्पीड है और वो इस सर्कल में जा रहा है. ठीक है कि नहीं. अगर मैं ज्यादा स्पीड से लॉन्च करता तो क्या होता, एग्जैक्टली. अगर मैं ज्यादा स्पीड से लॉन्च करता तो ये, अगर मैं और ज्यादा तो, अगर मैं बहुत ज्यादा तो एस्केप हो जाता है. ये ध्यान रखना, सही बात है कि क्या हो जाता, धीरे 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 डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट पार्टिकल वुड हैव इंक्रीज्ड. तो एज वी हैड एन इनफॉर्मल डिस्कशन यस्टरडे, ठीक है, दैट्स नॉट हाउ आई यूजुअली इंट्रोड्यूस द एस्केप स्पीड. ध्यान रहे, यहां से जो हमने, ये तो ऑर्बिटल स्पीड अलग चीज है, ऑर्बिट में रहते इसकी स्पीड क्या है, हमने लॉन्च किया है उससे मतलब नहीं है. लेकिन अगर हमने एस्केप स्पीड समझनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां कितनी स्पीड से लॉन्च करें कि ये ऑर्बिट में जाए ही नहीं, ये क्या हो जाए, एस्केप हो जाए. क्लियर है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन फॉर नाउ. समझ गए मेरी बात की नहीं. ओके, अच्छा मजेदार बात ये, मान लो एक मास ऑलरेडी ऑर्बिट में है, इसको और एनर्जी देंगे हम, तो ये, अगर मैं इसको और स्पीड दे दूं तो ये किस ऑर्बिट में चला जाएगा, बाहर, है ना. अगर ये जा रहा है सपोज लेट से v0 से, अगर मैं 2v0 कर दूं, हो सकता है यहाँ आ जाए ऐसे. अगर मैं 3v0 कर दूं, हो सकता है आगे जाए और आगे जाए 5v0. यहां से एस्केप कराना आसान है, यहां से एस्केप कराना थोड़ा मुश्किल है. क्यों, बिकॉज ये ऑलरेडी आधा एस्केप हो ही चुका है. ठीक है कि नहीं, पार्शियल एस्केप हो चुका है एक तरह से. इट इज जस्ट lesser amount of energy needed to, the idea is pumping energy in the mass so that it takes out more and more external orbits and finally leaves. ठीक है कि नहीं, इसलिए चला जाएगा into deep space. वो जो मैं कचरा फेंकने की स्कीम बता रहा था वो वही तो थी. ठीक है, ऐसा नो बेटे, हम करते हैं ऐसा. ठीक है, एक काम करो,
यू नो डिस्कस थ्रो या जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो ले लो। डिस्कस थ्रो पता है क्या होता है? हाथ में एक प्लेट जैसे उठाते हैं और ऐसे फेंकते हैं, ठीक है कि नहीं? और वो देखना वो एथलीट बहुत सही घूमते हैं वो ऐसे ऐसे और फिर फेंकते हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे ट्राइंग टू थ्रो दैट थिंग अवे। द ओनली डिफरेंस इज कि उनकी ग्रेविटी उसको वापस नहीं खींचती है इतना, अर्थ की ग्रेविटी इनफ है एक बॉडी को वापस लाने के लिए। तो हमें बहुत सारी स्पीड देनी पड़ती है ताकि वो क्या करे और निकल जाए बेटे, दूर हो जाए, ठीक है कि नहीं? बात खास ये है, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, द की इज समथिंग हियर। आपको एस्केप अगर करानी है ना बॉडी, वो सीधे फेंकने की जरूरत नहीं है, आप उसको कैसे भी फेंको, यही तो खास बात है। अगर आप सही अमाउंट ऑफ एनर्जी भरते हो और अगर इसमें इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, डायरेक्शन बस ये है कि अर्थ में नहीं थोपना है ना, हम तो छोड़ रहे एटलीस्ट इधर निकले या इधर निकले। आई एम एक्सप्लेनिंग, रुको। बस ये मत करना बेटे, है ना, यहाँ चढ़ गए और रॉकेट ऐसे फेंक दिया ये मत करना है ना, दैट्स नॉट समथिंग आई वांट यू गाइस टू डू, है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ से कोई चीज कोई ऐसे फेंके ऐसे फेंके ऐसे फेंके ऐसे फेंके, हर केस में एस्केप होगी अगर ये राइट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं? मान लो किसी ने ऐसे फेंका तो ये ऐसे और चला जाएगा, ये ढूंढता रहेगा अपना ऑर्बिट, वो है ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? इसमें इतनी स्पीड है कि इसके हिसाब से देयर इज नो ऑर्बिट दैट वुड हैव कॉट इट बैक एंड केप्ट इट रोटेटिंग। समझ के मेरी बात के लिए, ओके है ना? यस और नो? ठीक है। तो अगर कोई ऐसे फेंके तो सीधे चला जाए, कोई ऐसे फेंके तो कोई ऐसे, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसे फेंके तो वो जमीन में धंस जाएगा, वो अलग मसला है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ठीक है, ओके। नाउ नॉर्मल समझ आया बेटे क्या है? ओके, तो हमारा काम क्या है, देखो ध्यान से मैं फिर से समझाऊंगा कि अगर एक मास यहाँ रोटेट कर ही रहा है ऐसे सर्कल में, हमें इसमें एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई ना, जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे ये बाहर चला जाएगा ऐसे रहे इस वाले ऑर्बिट में। तो अगर हम ये काम करते रहें करते रहें करते, तो वी कैन मेक इट लिटरली एस्केप, ठीक है कि नहीं? गॉट इट? समझ गए कि नहीं? एक बढ़िया एक और मजेदार चीज बताता हूँ। मान लो एक टावर से हमने एक चीज ऐसे फेंकी तो वो ऐसे गिरेगी, ठीक है कि नहीं? यस और नो? थोड़ा सा जोर से फेंकी तो वो ऐसे गिरेगी, थोड़ा सा और जोर से फेंकी तो ऐसे गिरेगी। और अगर हमने ऑर्बिटल स्पीड से फेंकी तो वो इसी हाइट पे टेक्निकली क्या होनी चाहिए, और यानी कि अगर आप यहाँ खड़े ही रह गए ना तो यहाँ से आके वापस आप ही को डिश एकदम मारेंगे सिर पे। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं? तो ये समझो यहाँ तक। अब अगर और तेज मारोगे इसको तो ये बड़ा ऑर्बिट पकड़ेगा, और तेज मारोगे तो ये और बड़ा, और बहुत तेज फेंकोगे तो देयर इज नो ऑर्बिट फॉर इट टू रिमेन, ठीक है? यस और नो? जो ऑर्बिट में डालने के लिए थोड़ा डायरेक्शन बनती है ना, ऐसा नहीं कि आप वर्टिकली फेंकोगे और फिर बोलोगे ऑर्बिट में रहेगी, कौन से ऑर्बिट में ठीक है? देन थिंग्स माइट नॉट हैपन। देखो बहुत साइंस है इसमें, बट डिजाइन इसका इज क्वाइट डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है, बट थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड, ठीक है कि नहीं? हाँ ना? ओके, नाउ मैंने क्या बोला, जब आप इतनी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में यहां पे आपने स्टार्ट किया, काइनेटिक एनर्जी दे दी एक बॉडी को सो दैट कि वो एस्केप हो रहा है, क्या हो रहा है? दैट मीन्स एस्केप मीन्स वो इंफिनिटी पे पहुंच रहा है एज लॉन्ग एज कनेक्शन इज कंसर्न, इंटरेक्शन इज कंसर्न। और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से व्हाटएवर इट इज, के फाइनल लिख दो इसको, के फाइनल, ठीक है कि नहीं? कैन आई से दिस इज अ कंजर्वेटिव सिस्टम? कैन आई से मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड? सही बात है कि नहीं? बिकॉज कोई और फोर्स तो है नहीं, लेट्स इग्नोर एयर रेजिस्टेंस वगैरह, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जितनी टोटल एनर्जी यहां होगी सिस्टम की उतनी ही इंफिनिटी पे होगी जब ये एस्केप हो रहा होगा। लेट्स कैलकुलेट दैट एंड देन वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। लो जी बेटा, यहां से आपने एक मास को लॉन्च कर दिया, जब वो इंफिनिटी पे पहुंचा, इंफिनिटी मींस यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल, इंफिनिटी वैसे डिफाइनेबल नहीं है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फाइनल है, पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल है, पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल है। द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, यानी कि
इट इज द कंजर्व्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तुम ध्यान देना बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, K initial plus U initial which is minus G M by capital R। समझ रहे हो क्यों? Because we are at the surface of earth। ठीक है कि नहीं? It is equal to K final plus minus G M by, लेकिन मान लो फिलहाल हम अभी इंफिनिटी पे नहीं पहुंचे, अभी रास्ते में ही है। ठीक है कि नहीं? ध्यान दो, ध्यान दो, इधर देखो, ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे जाता रहेगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी जीरो की तरफ। समझ रहे हैं इसको? -500, -400, -300, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग लार्जर इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब माइनस से जीरो की तरफ दौड़ रही है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? जब तक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है दैट मीन्स अर्थ उसको खींच सकती है वापस। द मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो, that's when you can think of escape। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके, अगर आप इंटरमीडिएट पोजीशंस पे हो, आपको पता है कि आई नीड द काइनेटिक एनर्जी टू कीप मूविंग, अगर काइनेटिक सपोज मान लो यहीं पे आगे जीरो हो गई तो क्या होगा यहां से? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट पोजीशंस पे जीरो हो गई तो आपको इसमें इतना तेल भरना है यहाँ पे कि ये चलता रहे चलता रहे, इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म ना हो। कब तक? जब तक ये वहां तक पहुंचे। ओके, समझ गए मेरी बात की नहीं? एस्केप मींस कि ये यहां से एटलीस्ट इतना हो कि ये यहां से आके टक 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 और यहां खज्जल हो जाए, खड़ा हो जाए यहां पे। नाउ व्हाट? अच्छी बात है, थोड़ी सी और एनर्जी अगर होती है इसके पास तो ये चलता रहता। याद रहे ये बात, देयर इज नो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ नाउ। अगर यहां पे आते 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 ये रुका नहीं, देखो रुका अगर तो इंफिनिटी पे रुकना चाहिए, उससे पहले अगर रुका तो वापस आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझ आ रही है गेम सारे की नहीं? है ना? तो यहां से यहां जब पहुंचा, इंफिनिटी पे पहुंचते ही एटलीस्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो या जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कम इन सेंस की, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है काइनेटिक जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एट इंफिनिटी ओके, कितनी यहां पे कितनी एनर्जी भरो मैं, सो दैट कि एट इंफिनिटी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। चलो मान लिया जीरो हो, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? जीरो। तब जाके बाद में दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज ईदर इक्वल टू जीरो या मोर देन दैट। ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? या तो पार्टिकल जाके टक 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 यहां रुक जाए या चलता रहे, दैट्स इट। तो पोटेंशियल तो जीरो होगी होगी इंफिनिटी पे, मान लिया। चलो काइनेटिक या तो जीरो है या जीरो से थोड़ी ज्यादा। कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है, जो हम इनिशियली पैकिंग करेंगे एनर्जी की वो या तो जीरो के बराबर होनी चाहिए या जीरो से ज्यादा। सही बात है कि नहीं? तो वी से के इनिशियल माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, यानी कि यू इनिशियल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो ना क्या होना है इसका? ये आप खर्चा दे रहे हो इसको भागने के लिए, ठीक है कि नहीं? इतने पैसे देने ही पड़ेंगे कि ये जब इंफिनिटी पे पहुंचे तो वहां इसके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी एटलीस्ट बचे। ठीक है कि नहीं? और ऐसा ना हो कभी कि उससे पहले ही इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो। इट्स लाइक सेइंग दिस, सपोज मैं तुम्हें 100 रुपए दूं ना, तुम यहाँ से बिलासपुर जाके वापस आना पड़ेगा तुमको, सर पैसे खत्म हो गए। मैं 1000 रुपए दूं तो तुम शायद यहाँ से चंडीगढ़ बस में चले जाओ, वहां से वापस आ जाओ कि सर आगे कंडक्टर ने मना कर दिया, कहा कि भाई पैसे नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ से 500 रुपए दो, वहां से 500 रुपए वापस आ जाओ। ठीक है, फिर मैंने अगर 10,000 रुपए दिए तो हो सकता है तुम शायद राजस्थान से थोड़ा आगे पहुंच जाओ, लेकिन फिर टेंशन मिले, भाई नहीं पैसे खत्म होने वाले हैं, वापस चलो। ठीक है कि नहीं? उसके बाद अगर मेरे को बहुत सारे पैसे, हो सकता है तुम किसी दूर कंट्री में, लेट से साइबेरिया वगैरह पहुंच जाओ। ठीक है कि दैट माइट बी द एस्केप। क्लियर है कि नहीं? तो यू नीड टू टेक एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी विच इज इनफ, ठीक है, कि आपको एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचाए जहां से आपको आने की वापस जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं? ओके, तो इस हिसाब से मेरे बच्चे दिस इज दैट इनिशियल एनर्जी जो कि हम किस फॉर्म में भरते हैं? एस्केप स्पीड के फॉर्म में।
ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम एम बाई कैपिटल आर। ये सरफेस ऑफ अर्थ से उठ रहा है। अगर हाइट होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, मान लो आपने पहाड़ी वहाड़ी, तो आर प्लस एच चूज करना था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मेरा बच्चा ये और ये खत्म, तो वी एस्केप स्क्वायर या वी एस्केप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2gm बाई आर का रूट। यहां तक नोट करो बेटे। तो नहीं लगा अब एस्केप, ठीक है। दैट्स हाउ आई यूजुअली टीच एस्केप, बिकॉज बहुत कुछ है इसमें, एनर्जी कंसिडरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके बेटा, ठीक है। सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप ये चीज समझो कि भाई इन्फिनिटी पे जब पहुंचेगा तो इसमें एनर्जी जीरो या जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। ओके, टोटल एनर्जी, क्या मैंने बोला, टोटल एनर्जी, ठीक है। ओके, और इसमें फिर लिखेंगे हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम जाएं तो वी एस्केप इज द मिनिमम, है ना। ये तो वी था, तो वी मिनिमम होता है, वी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm के बदले मैंने कल बोला था जी आर स्क्वायर बाई आर, तो है ही, तो ये और ये खत्म। 2gr अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आपने सच में थेरेटिकली कोई बॉडी इतनी जोर से किक करनी है कि वो एस्केप हो जाए, ठीक है कि नहीं, इतनी स्पीड से ही किक करनी पड़ेगी, इससे कम बात नहीं बनेगी। अब मैंने एक चीज और बोलनी है कि एस्केप हम ऐसे कराते नहीं हैं। ओके, ऐसे एस्केप कराना पॉसिबल, we might not feel कि we have such an agency, such a situation, such a system जो कि इतनी स्पीड दे सके किसी रॉकेट को, सपोज किसी सैटेलाइट। कहां से लाएगा इतना जबरदस्त फोर्स जो 2-3 मीटर में कितना स्पीड कर दे इसको, 11.2 किलोमीटर्स, नॉट मीटर्स, किलोमीटर्स पर सेकंड, ठीक है। ओके, यू कैन सी दिस इज अ लॉट मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड 300-400 होता है, ये तो 11,000 मीटर। कितने, 11,000 मीटर। ये स्पीड ऑफ साउंड से मैं बोलूंगा 3 नहीं, 4 नहीं, 40 टाइम्स। कितना, तो इतनी तेज कोई बॉडी फेंकनी इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं फिर, ओके अब ध्यान दो, हम क्या करते हैं, कैसे एस्केप कराते हैं हम यहाँ एक रॉकेट बांध देते हैं जो कि कंटिन्यूअसली ये एनर्जी इंश्योर करता है कि कुल मिला के जब ये पार्टिकल इंफिनिटी पे पहुंचे तो इसके पास इतनी एनर्जी हो कि ये वापस ना आए। हम एक साथ ये एनर्जी देते नहीं है। यहां दिस इज एजम्पशन कि सारी की सारी एनर्जी कब दोगे आप, स्टार्टिंग में, लेकिन हम धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स में देते रहते हैं। हम रॉकेट साथ चलाते हैं स्टेज वाइज। ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो ह्यूमन माइंड कितना क्यूट है, जबरदस्त। ठीक है, मैं बताता हूँ करते क्या और, है ना। अब ना तुम लोग यहाँ पे इसरो वगैरह मत खोल देना मत। हम क्या कहते हैं बच्चों, हम एक जो रॉकेट होता है ना, स्पेस रॉकेट, इट इज अ स्टेज वाइज, क्या है, पे लोड होता है। पे लोड मीन्स जो सैटेलाइट लॉन्च करना है या मान लो अगर कोई चीज एस्केप करनी है, वो लगा होता है सेफ एरिया में, ठीक है। एंड व्हाट वी डू इज, जैसे ही ये आगे चलता है ना, इसमें स्टेजेस होते हैं। जब इसका फ्यूल खत्म हुआ, ये अलग डिटैच होता है ताकि मास कम हो जाए, ठीक है। अब जबरदस्ती का हम ट्रक क्यों लेके चलें खाली, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। सामान उतरा इसमें से, फ्यूल जल के निकल गया ना, इसने एक पॉइंट तक पहुंचा दिया। अब स्टेज 2 स्टार्ट होगा, तुम सुनोगे अक्सर स्टेज 1, स्टेज 2, है ना। देयर आर मल्टी स्टेज रॉकेट्स, राइट। व्हाट दे डू इज दे गिव अप दिस पार्ट ऑफ इट एंड द रेस्ट ऑफ द रॉकेट कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है कि नहीं। फिर दूसरा भी करें तो हम, मुझे लगता है 10-20 स्टेज तो बना ही सकते हैं ना। ऐसा नहीं है, आई थिंक 2 या 3 स्टेज रॉकेट्स चल जाते हैं इस पे, ठीक है। ओके, that's how we do. We don't do escape by kicking something at 11. That is just a theoretical concept. The actual way of achieving escape is through pumping stage wise energy, and then go. ठीक है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। ओके, समझ गए मेरी बात की। ओके, इज इट क्लियर। तो ऐसे हम सैटेलाइट्स, अगर हमने एस्केप ना कराना तो हम इतनी एनर्जी नहीं देंगे उसको कि वो, उसको लिमिटेड एनर्जी देके किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में छोड़ देंगे और वो चलता रहे, ठीक है कि नहीं। इट इज अ ग्रेट साइंस एंड आई मस्ट टेल यू कि मैं
आई वॉजंट गाइडेड एट द प्रॉपर टाइम, मुझे पता नहीं था कि ना, आई वॉन्टेड टू बी एन एरोस्पेस इंजीनियर, राइट? एंड दिस वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग इवन दोज डेज फॉर मी। स्पेस बड़ा देखता था, आई वॉन्टेड टू बी इन स्पेस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। नेवरदलेस, ओके, सो यू कैन थिंक व्हाट यू वांट टू बी पैशनेटली, एंड और क्या बोलूँ मैं, बस ध्यान दो और पिछला रिवाइज करके दो, समझे कि नहीं होए? निंदर, ठीक है, समझ आया दोनों बच्चों को? चलो ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।